छोटी के बाल शाहरुख और काजल से काजल मेरी बहुत फेवरेट एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की, और शाहरुख खान भी बहुत ही, मतलब हम उनको देखते ही बड़े हुए हैं। इंस्पायर्ड तो हैं कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत सीखते ही हैं जितने भी बड़े एक्टर्स हैं, तो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन तो उनसे है ही, बिल्कुल ज़रूर है इस परफॉर्मेंस में। सीक्वेंस बेसिकली यही है कि दोनों फैमिली के बीच जो झगड़े हो रहे हैं उस वजह से अनमोल और निखिल साथ में टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं, और अनमोल ने इंटरनेट पे पढ़ा है कि वी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है, तो निखिल के साथ वी टाइम स्पेंड करना चाहती है, इसलिए छुपते छुपाते उसके घर तक आ गई कि निखिल चलो लेट्स स्पेंड टाइम टुगेदर। आप लोग का जो ऑन स्क्रीन लव इक्वेशन है वो काफ़ी इनोसेंट नज़र आता है, उस पर भी क्या कमेंट करना चाहेंगे? क्योंकि और शो जो आप देखें वहाँ काफ़ी मैच्योर्ड आपको एक लव जो होता है, तो इस बारे में क्या आप कमेंट करना चाहेंगे? ये कहानी जो है एक एज होती है जो पहला पहला प्यार होता है, तो वैसा ही है अनमोल का भी ये पहला पहला प्यार है, किसी के लिए पहली दफ़ा अट्रैक्ट हुई है ये, और निखिल भी एक स्टूडियस लड़का है, तो उसका भी ये पहली ऐसी फीलिंग है कि कोई लड़की है जिससे, मतलब जो लड़की इनको बताती है कि वो उनसे बहुत प्यार करती है, और धीरे धीरे ये भी प्यार में पड़ते हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, क्योंकि इसमें दिमाग यूज़ नहीं हुआ है, दिल यूज़ हुआ है, और आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, और बैठे बैठे इसी वजह से जो टीनेजर्स है काफ़ी इनफैक्ट वो बिकॉज आई मीन द फीडबैक दैट वी गॉट कि काफ़ी रिलेट कर पाते हैं टू द स्टोरी, क्योंकि जब आप जब पहला प्यार होता है तब एक्चुअली आपको नहीं पता उसका कॉन्सिक्वेंस या आगे क्या होगा, और आप इतना कुछ सोचते भी नहीं है बिफोर फॉलिंग इन लव। तो आई थिंक यही अनमोल और निखिल के साथ भी हो रहा है कि सोचा नहीं, दोनों फैमिलीज के बीच इतने झगड़े हैं, कोई मेल मिलाप ऑफ सॉर्ट्स है ही नहीं दोनों परिवारों का, बट या वी आर इन लव। जो सीरियल या फिल्म का टाइटल होता है वो क्लैरिफाई करता है सब्जेक्ट को। इस सीरियल का टाइटल है मुंह बोली शादी, तो मुंह बोली शादी का क्या कॉन्सेप्ट, क्या है मुंह बोली शादी, क्या होता है? मुंह बोली बहन सुना है, मुंह बोला भाई सुना है, मुंह बोली शादी क्या है? ये सिर्फ सुनने तक नहीं है, ये देखने तक है, और मुंह बोली शादी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा धीरे धीरे क्या है। एक लव स्टोरी है जो कि चल रही है, प्यार मोहब्बत एक दूसरे से, लेकिन इनकी फैमिलीज बहुत खिलाफ हैं, तो आपस में ही ये एक्चुअली क्या है कि आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से पता चलेगा एग्जैक्टली ये क्या है मुंह बोली शादी, क्या वो एक दूसरे के रिवील होने वाला है। जैसे मुंह बोली बहन बनाते हैं कि मुंह बोली बीवी बनाएंगे, मुंह बोली पति बनाएगी अनमोल निखिल को या निखिल अनमोल को, ये जो है आप देखेंगे धीरे धीरे स्टोरी डेवलप होगी तो आपको पता चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा कि मुंह बोली शादी क्या है। हाँ, आपने शूट किया है, क्या रिएक्शन है लोगों का, आपके जान पहचान के लोगों का, फैंस का? आई थिंक जैसा कि मैंने कहा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे या फैमिलीज आर गुड क्रिटिक्स, आई मीन वो अच्छा बताते हैं साथ में बुरा भी बताते हैं, सो आई थिंक द फैमिलीज आर द बेस्ट क्रिटिक्स, जो भी हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं एट्सेट्रा, तो सबने यही कहा है कि हाँ कहीं ना कहीं अनमोल थोड़ी है ओवर बबली इश ऑफ सॉर्ट्स, एंड बट हाँ इन टर्म्स ऑफ द स्टोरी आई थिंक बहुत रियल है और बहुत रिलेटेबल है फॉर द ऑडियंस, कि हाँ ऐसा एक सिंपल सा लड़का होता ही है, ऐसी एक बबली सी लड़की होती ही है, एंड जो भी अब तक प्यार में पड़े आई एम श्योर कैन डेफिनेटली से कि हाँ जब आप पहली बार प्यार में पड़ते हो एट अ वेरी यंगर एज, जब आपको इतना कुछ पता नहीं होता है, सो आई थिंक हाँ ऐसी फीलिंग होती है। लास्ट क्वेश्चन, आप कितना इंस्पायर करेगी, क्या ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पोर्शन प्रोवाइड करेगी शो, या कोई सोशल मैसेज या कुछ इंस्पिरेशन प्रोवाइड करेगी? मेरे ख्याल से सिर्फ एंटरटेनमेंट तक नहीं है, और मैं ये मानता हूँ कि चाहे वो फीचर फिल्म हो या एक शो हो,
या फिर कुछ भी हो जो कि आपको मतलब टीवी के माध्यम से दिखाया जाता है, फिल्म में दिखाया जाता है, वो कहीं ना कहीं एक मैसेज तो छोड़ता ही है। एक चीज़ है जो एक सोसाइटी की है, वो बताता ही है कि ऐसा होता है, ये सही है, ये गलत। तो एक मैसेज भी है डेफिनेटली इसमें, और प्लस एंटरटेनमेंट भी है, क्योंकि आप देखेंगे झगड़े होते हैं, वो फैमिली ड्रामा है, तो तो दोनों है इसमें। एक मैसेज भी है डेफिनेटली, मैसेज जैसा कि मैंने कहा कि क्योंकि आज की यूथ बहुत रिलेट कर रही है, तो मैसेज यही है कि जब आप बिना सोचे समझे या फैमिली के अगेंस्ट जाकर जब आप ऐसा कुछ ऐसा कोई बड़ा कदम उठाते हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, आपको कैसे अपने पार्टनर के लिए खड़े रहना है, कैसे साथ निभाना है। तो आई थिंक यही पॉइंट है शो का कि इट्स वेरी रियल। एट द सेम टाइम आपको उस रियल सिचुएशन के बारे में एक्चुअली पता चलेगा कि हाँ ऐसा होता है या ऐसा करना है उससे बचने के लिए, या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आई थिंक डेफिनेटली मैसेज है, सोशल मैसेज। थैंक यू।